वेलकम। जैसे कि आज का हमारा सैटरडे का दिन था, तो आज का हमारा एडिटोरियल के वर्ड्स वोकेबलरी है। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ते हैं जवाद अहमद 1-2 के ऊपर, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है डिस्पेशनेटली। डिस्पेशनेटली ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है गैर जानिबदारी से, यानी इन अनइमोशनल। ये इसके सिनोनिम्स हैं रेशनल या फिर इम्पार्शल मैनर, यानी किसी की भी साइड नहीं लेना। जो फैसला किया जाए वो मेरिट के ऊपर किया जाए, ठीक है। यानी इम्पार्शल हो, जो गैर जानिबदार हो, जो मेरिट को सपोर्ट करे, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्पेशनेटली। तो ये इसके सिनोनिम्स है। तो हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर है, आप जो है इस तरह से भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ही विल लुक एट द सिचुएशन, यानी वो देखेगा सिचुएशन को कामली। एक तो जो है आराम से एंड डिस्पेशनेटली, और दूसरा गैर जानिबदारी से, यानी कामली और डिस्पेशनेटली ये सूरत हाल को देखेगा, यानी किसी की भी तरह साइड नहीं लेगा। जो फैसला करेगा वो डेफिनेटली मेरिट के ऊपर होगा, तो उसको कहते हैं डिस्पेशनेटली। ये एडवर्ब है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है सेरेफिक, ठीक है, सेरेफिक। अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है ब्लिसफुल, यानी बेटिफिक, सबलाइम, रेप्चुरस, एक्सटेटिक, जॉयफुल, रेप्ट, ठीक है। यानी इसका यानी जिसके ऊपर ब्लिसफुल हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेरेफिक। सेरेफिक लाइक एंजल, ठीक है, यानी एक अच्छा, गुड, उसको कहते हैं सेरेफिक। ये एक एडजेक्टिव है और ये इसके सारे सिनोनिम्स है, काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स है। तो मैं चाहूँगा आप ये नोट करें और वीडियो को अगर 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा और भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ऐसे इसको सेंटेंस में आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही इज़ अ सेरेफिक पर्सन। ही इज़ अ सेरेफिक पर्सन, यानी ही इज़ अ सेरेफिक पर्सन, यानी ये जो है बंदा है सेरेफिक है, यानी काफ़ी बेहतर है, ठीक है, सेरेफिक पर्सन। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड जो है वो है इन्वेजन। अब इन्वेजन का मतलब क्या होता है? यानी चढ़ाई करना, ठीक है, या फिर हमला करना। चढ़ाई करना या फिर हमला करना, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि अटैक, असाल्ट, कैप्चर, टेक ओवर। कब्जा करना, हमला करना, टेक ओवर करना, वो भी जो है चढ़ाई होती है, ठीक है। यानी इसके जो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स है। अटैक, ठीक है। तो सेंटेंस की मदद से अब देखिए सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। ही वाज अ कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ पनामा, यानी पनामा के इन्वेजन के दौरान ये जो था बंदा वो कमांडर इन चीफ था, ठीक है। सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। अब इन्वेजन, ये यहाँ पे आ गया इन्वेजन, यानी पनामा के ऊपर जब इन्वेजन हो रहा था तो ये जो ही था ये कमांडर इन चीफ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं चाहूँगा आप इसको 1-2 मरतबा देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और इन वर्ड्स को आप जो है लफ्ज़ों में जितना जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप जो है प्रैक्टिस करें, और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी सिनोनिम्स अहम है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आती है वो जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो एग्ज़ाम से हटकर भी अंग्रेज़ी को अच्छा बोलना चाहते हैं तो वो अगर ये इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी वोकेबलरी आप ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये देखिए इन्वेजन एक वर्ड है, तो इसमें ये 4 जो है सिनोनिम्स आ गए हैं, ठीक है, यानी कि ये 5 वर्ड्स आ गए हैं। तो जैसे जैसे आप अच्छी वोकेबलरी डेवलप करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक एक मार्क जो है वो वैल्यू करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ए फूट, ठीक है, AFOOT। इसका ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? यानी गोइंग ऑन, सिनोनिम से ये, ठीक है, यानी जो चल रहा है, ये इसके सिनोनिम से। हैपनिंग जो होए, करंट यानी मौजूदा, ऑपरेटिंग, ये सारे जो है इसके सिनोनिम से। अब सेंटेंस की मदद से समझेंगे। देखिए, समथिंग ऑफुल वाज एफुट, ठीक है, समथिंग ऑफुल वाज एफुट, यानी कुछ जो ऑफुल थी वो हैपन हो रही थी, यानी वो हो रही थी, ठीक है। एफुट हो रही थी यानी हो रही थी, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो आगे चलते हैं। और जो हमारा वर्ड है आज का वो है, एक मिनट, दूसरा जो वर्ड है नोवाइस, नोवाइसेस, ठीक है, या फिर नोवाइस यानी बिगिनर,
जो शुरुआती हो, प्यूपल स्टूडेंट हो वो भी शुरुआती होता है, या फिर अमेचूर न्यू कमर, ये सारे इसके जो है नोवाइस इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, यानी बिगिनर, प्यूपल, अमेचूर, न्यू कमर। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे कैसे भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ही आई एम नोवाइस एट दीज थिंग्स, यानी मैं बिगिनर हूँ इन चीज़ों के ऊपर। अगर लड़का होगा तो कहेंगे ही इज़ नोवाइस, ठीक है, ही इज़ ए नोवाइस। अगर लड़की होगी तो फिर शी इज़ नोवाइस। और इस तरह से आप इसको किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, यानी जो बिगिनर हो उसको कहते हैं नोवाइस। तो और आगे चलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें और जितना आप देखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। दूसरा हमारा वर्ड है गिर्ट। अब ये गिर्ट जो है ये नाउन है, ठीक है, ये एन जो लगा पड़ा है ये नाउन के लिए, NOUN, ठीक है, यानी नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? हिम्मत, यानी करेज, हिम्मत, ठीक है, हिम्मत यानी करेज हो, डिटर्मिनेशन हो, यानी पक्का इरादा हो, हिम्मत हो। सेंटेंस की मदद से समझेंगे, क्योंकि जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ही आपको याद रहेगा। अगर आप सेंटेंस जितने बनाते जाएंगे और डेली यूजेज में ये वोकेबलरी लेके आएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा आप जो है इसको प्रैक्टिस भी करें और लोगों से बातचीत भी करें, और जो स्टूडेंट्स तैयारी भी कर रहे हैं वो अगर आपस में भी डिस्कस करेंगे इन वर्ड्स को तो वो जो है उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सेंटेंस से समझें। हिज, देखिए हिज ग्रेट है, इसकी जो करेज है, हिम्मत है, वन हिम टाइटल ऑफ द मैच, इसकी वजह से इसको मैच में इसकी वजह से इसने मैच जीता और इसको टाइटल मिला, ठीक है। वन हिम टाइटल ऑफ द मैच, यानी मैच का जो टाइटल है इसको क्यों मिला? ग्रिट की वजह से, ग्रिट यानी हिम्मत की वजह से, ठीक है। डेफिनेटली इसने हिम्मत की है, करेज दिखाई है और अच्छा परफॉर्म किया होगा, इस वजह से इसको टाइटल मिला है, ठीक है। तो ग्रिट जो है ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है, यानी हिम्मत। तो आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा, एक मिनट, दूसरा जो वर्ड है बाउट, BOUT, ये क्या है? ये भी नाउन है। इसका सिनोनिम्स हैं स्पेल, पीरियड, टाइम, स्ट्रेच, इंस्टेंट। इंस्टेंट काफ़ी अच्छा सिनोनिम है, इसका भी मतलब होता है पीरियड, ठीक है। या बाउट वर्ड का मतलब होता है पीरियड, टाइम, स्ट्रेच, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो हम इसको सेंटेंस की मदद से समझें। शी वाज रिकवरिंग, वो रिकवर हो रही थी यानी सेहताब हो रही थी, फ्राम अ सीवियर, सख्त, बाउट आ फ्लू, यानी फ्लू से, यानी फ्लू के पीरियड से। फ्लू यानी ज़ुकाम होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक है, एलर्जी होती है, डिजीज़ होती है, एलर्जी होती है। तो उससे जो है वो रिकवर हो रही थी, यानी फ्लू के पीरियड से रिकवर हो रही थी। तो सेंटेंस की मदद से हमने समझा, जितने भी आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा और वर्ड जो है ये आप ज़रूर जो है नोट करें और इसमें सेंटेंस भी लिखें, जितने सेंटेंस आप लिखेंगे आपको याद रहेगा। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है इंडीवर। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इंडीवर जो है ये वर्ब है, ठीक है। इंडीवर का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना, उसको जो कहते हैं इंडीवर कहते हैं, यानी कोशिश करना। सिनोनिम्स हैं इसके ट्राई, लेबर, अटेम्प्ट, एम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर नोट करें और अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सेंटेंस की मदद से समझें। दे आर इंडीवरिंग, यानी वो कोशिश कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन राइट्स, यानी वो प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें ट्रेड यूनियन के हुकूक का, ठीक है। राइट्स यानी हुकूक, यानी व्यापार की जो यूनियन है तिजारत की, उसके हुकूक के वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उसको हिफाजत की जाए उसकी। तो इंडीवर जो है यहाँ पे इंडीवरिंग यूज़ हुआ है, इंगफा में ये वर्ब है। क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आर है, ठीक है। तो इंडीवर का मतलब होता है कोशिश करना, और ये सारे इसके सिनोनिम है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल डाउन ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल डाउन को समझें, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेंटेंस की मदद से समझें। द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज़ नॉट सिंपली रिलाइंग ऑन
ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक टू टैकल पावर्टी, यानी गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक टैकल किया जाए पावर्टी को ख़त्म करने के लिए। अगला वर्ड है ट्रिकल डाउन, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है चेंजेस हो या फिर कोई भी इफ़ेक्ट्स हो उसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। जैसे गवर्नमेंट इज़ नॉट सिंपली रिलाइंग ऑन ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स टू टैकल पावर्टी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और जो हमारा वर्ड है आज का टॉरेंशियल, ये जो है रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। टॉरेंशियल यानी फॉलिंग इन लार्ज अमाउंट्स, यानी जो ज़्यादा तादाद में फॉल हो, हेवी ज़्यादा, रेलेंटलेस सीवियर शदीद सख्त, ये इसके सारे सिनोनिम से ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम इसको जो है सेंटेंस की मदद से समझेंगे। सिटी इज़ ए लाइकली टू रिसीव टॉरेंशियल डाउनपोर्स दिस मंथ, यानी शहर जो है लगता है रिसीव करेगा टॉरेंशियल डाउनपोर्स, यानी वो यानी ज़्यादा जो रेन होगा वो फॉल होगा इस माह में, इस वजह से सिटी जो है टॉरेंशियल डाउनपोर्स रिसीव करेगा, ठीक है, डाउनपोर्स। तो टॉरेंशियल का मतलब होता है फॉलिंग। अगला वर्ड है हमारा नेपोटिज़म। अब नेपोटिज़म ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अकरबा परवरी, यानी ये नाउन है। फेवरेटिज़म, बायस, पेट्रनेज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम से, यानी नेपोटिज़म का मतलब ये होता है कोई अगर किसी को नेपोटिज़म कर रहा है यानी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ख़ास करके अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, रिश्तेदार को, उसको कहते हैं नेपोटिज़म। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे। नेपोटिज़म नेगेट्स मेरिट, यानी नेपोटिज़म की वजह से मेरिट को नुकसान हो रहा है, यानी नेपोटिज़म जो है मेरिट को नेगेट कर रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो अगला वर्ड है ये इसको मैं ख़त्म करूँ। इन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, IN, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इन जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पॉपुलर, मशहूर या फिर फैशनेबल, ठीक है। इन ये एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव में आए तो इसका मतलब और होता है, ठीक है। तो इन एक प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन तो आपको पता है नाउन और प्रोनाउन के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पे जो इन है ये जो है एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस की मदद से समझें। लॉन्ग क्लोथ्स आर इन अगेन, यानी जो लंबे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो आजकल फिर से फैशन में आ रहे हैं। इन अगेन यानी इन अगेन, ठीक है ना, आर इन अगेन दिस सीज़न, ठीक है, इस सीज़न में या फिर इस मंथ में या फिर इस ईयर में, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसको कहते हैं इन। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है इन सिंक। अब देखिए इन सिंक जो है ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, यानी काम करे उसी वक्त उसी के साथ। सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे। देखिए द साउंड इज़ नॉट इन सिंक विद द पिक्चर, यानी ये जो साउंड है, आवाज़ है, ये पिक्चर के साथ सिंक नहीं कर रहा है। सिंक नहीं कर रहा है यानी उससे मीट नहीं हो रहा है, यानी पिक्चर पहले आ रही है, आवाज़ बाद में आ रही है, या फिर आवाज़ पहले आ रहा है, पिक्चर बाद में आ रही है, तो उसको कहते हैं, यानी वर्किंग कर एग्जैक्टली। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इन सिंक का मतलब ये होता है। दूसरा हमारा वर्ड है आउट सिंक, ये उसका जो है एंटोनम है। आउट सिंक का मतलब क्या होता है, ये भी इडियम है, यानी नॉट वर्किंग एग्जैक्टली, सही तरीके से काम ना करे, एट द सेम टाइम, उसी वक्त के दौरान, ठीक है। जैसे पिक्चर्स में आवाज़ आती है और वो पिक्चर्स भी चलती है, तो अगर वो मीट नहीं करते हैं तो उसको कहेंगे आउट सिंक। सेंटेंस की मदद से समझें। द साउंड इज़ नॉट आउट सिंक, यानी साउंड जो है आउट सिंक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डबल नेगेटिव हो रहा है। विथ द पिक्चर, यानी पिक्चर जैसे चल रही है, आवाज़ भी उसी तरह से चल रहा है, तो ये भी एक इडियम है। अच्छे न्यूज़पेपर के आए रहे हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर काफ़ी सेंटेंस बनाए ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो।
और वर्ड है हमारा गिव वे। अब गिव वे का मतलब क्या होता है, यानी टू ब्रेक और फॉल डाउन, गिरना या टूटना, उसको कहते हैं गिव वे। ये भी एक ईडियम है। सेंटेंस की मदद से समझें। द वॉल गेव वे ड्यू टू द रेन, यानी ये जो दीवार है वो गेव वे हो गई, यानी गिर पड़ी, टूट गई। ठीक है, क्यों टूट गई? क्योंकि ड्यू टू द रेन, यानी बारिश की वजह से ये जो है गिर गई, उसको कहते हैं गिव वे। ठीक है, तो और हमारा वर्ड है, देखिए DO, डू अगर नाउन में आ जाए, ये एक नाउन है। ये अगर नाउन में आ जाए तो इसका मतलब होता है पार्टी, सोशल इवेंट। ठीक है, यानी कोई पार्टी हो या कोई सोशल इवेंट हो, उसको जो है डू जो है उसका नाउन में सिनोनिम से ये। सेंटेंस से समझिए। दे आर डूइंग अ बिग डू, यानी दिस इवनिंग, यानी इस शाम को वो करने जा रहे हैं बड़ी पार्टी। डू, यानी यहाँ पे देखिए डू लिखा हुआ है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पार्टी, PARTY। ठीक है, यानी वो कर रहे हैं इस साथ बड़ी पार्टी, उसको कहते हैं डू। आगे चलते हैं। और हमारा वर्ड है डॉक्टर। अभी डॉक्टर नाउन में आए, वो तो आपको पता है डॉक्टर होता है जिस तरह से मेडिसिन्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके वर्ब में जब ये आ जाए तो इसका मतलब होता है फाल्सीफाई करना, चेंज करना, यानी तब्दील करना, उसको कहते हैं डॉक्टर। अभी सेंटेंस की मदद से हम समझें। देवर डॉक्टरिंग द पिक्चर, यानी वो जो तस्वीर थे उसको डॉक्टरिंग कर रहे थे, यानी तब्दील कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो उसको कहते हैं डॉक्टर। ये एक है वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब के साथ आया है और इंग फॉर्म लग के आया है, तो ये जो है वर्ब है। अगर नाउन होता है तो वो डॉक्टर होता है, वो तो आपको पता है। वर्ब में भी ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर दे, शेयर दे, और जो नए दोस्त चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियो बने तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगला वर्ड है हमारा, अब देखिए ये भी ईडियम है, काफ़ी अच्छा ईडियम है, एग्जाम्स में भी आता है और न्यूज़पेपर में भी आता है। ठीक है, प्ले एज अ सेकंड फिडल, यानी सेकंड फिडल की तरह ये प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी गिव लेस इम्पॉर्टेंस टू समवन। अगर कोई किसी को प्ले सेकंड फिडल कर रहा है तो वो उसको अहमियत नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस की मदद से समझें। यानी देखिए एक मिनट। दे हेटेड हर, या फिर दे हेट हर बिकॉज, वो इससे नफ़रत करते हैं, क्यों? शी प्लेज सेकंड फिडल टू हर फैमिली इन डिसीजन, यानी वो अपनी फैमिली को प्ले करती है सेकंड फिडल, यानी इम्पॉर्टेंस, अहमियत नहीं दे रही है फैसलों में। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इसको हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है? प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है यानी लेस इम्पॉर्टेंस देना, किसी को अहमियत नहीं देना। ठीक है, तो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा जो और वर्ड है, अब देखिए ये भी है ईडियम है, टच अ रा नर्व। अब नर्व क्या होती है? और रा, टच अ रा नर्व, यानी मेंशन सब्जेक्ट दैट मेक्स समबॉडी एंग्री, यानी उस सब्जेक्ट के बारे में या उसके बारे में बात करें, किसी सब्जेक्ट के काम के बारे में जो सबब बने दूसरों की नाराज़गी का, उसको कहते हैं टच रा नर्व। यानी इसको अगर टच रा नर्व किया, यानी इसको जो इसने गुस्सा दिलाया। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे। यू टचेज रा नर्व व्हेन यू स्पीक अबाउट दिस पोजीशन, यानी हिज पोजीशन, यानी तुम इसकी टच कर रहे हो रा नर्व को, यानी इसको तकलीफ़ दे रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तुम उसकी पोजीशन की बात करते हो कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए हिट द रोड, ये भी एक ईडियम है। हिट द रोड का मतलब क्या होता है? यानी स्टार्ट अ जर्नी, यानी कोई सफ़र शुरू करना, ट्रेवल करना। ठीक है, उसको कहते हैं हिट द रोड। सेंटेंस से समझे। दे हिट द रोड अल्दो देवर वर रेन, यानी वो उन्होंने फिर भी सफ़र किया जबकि बारिश हो रही थी, यानी बारिश के दौरान भी उन्होंने सफ़र किया, हिट द रोड किया। समझ रहे हैं? तो आज के लिए हमारा इतने ईडियम्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दें, शेयर दें, और जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।